हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी रिवीजन क्लास। इस क्लास में हम सिविक्स का रिवीजन करेंगे। वील रिवाइज ऑल द 2 चैप्टर्स ऑफ सिविक्स विच विल कम इन द पीरियोडिक टेस्ट। ओके, सो वील रिवाइज विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज की फॉर्म में हम इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वील स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया? इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? सो इन इंडिया देर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। ओके, 1600 लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज दिस मीन? जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। दिस इज कॉल्ड प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है, एक ऐसी टर्म है जिसमें हम किसी दूसरे पीपल को जाने बिना ही उसके बारे में नेगेटिवली सोच लेते हैं। ये सोच लेते हैं कि वो एक इन्फीरियर है, वो दूसरों से या हमसे इन्फीरियर है। सो दिस आइडियोलॉजी इज कॉल्ड प्रीजुडाइस। सो आंसर इज ए, ऑप्शन ए, प्रीजुडाइस। Now we will move to question number 3. How can we be prejudiced about many things? हम कई सारी चीज़ों के बारे में किस तरीके से prejudiced हैं? People's religious belief इसके बारे में है। Yes, this is correct. The color of people's skin, हम सोचते हैं कि कुछ people की स्किन अगर अच्छी नहीं है, उनका complexion fair नहीं है, तो वो अच्छे नहीं होंगे। सो दिस इज आल्सो ए प्रीजुडाइस एंड द रीज़न दे कम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अगर गांव से आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि दे आर इलिटरेट और अनमैनर्ड, उन्हें जो है थोड़ी सी मैनर्स नहीं है या फिर वे कम पढ़े लिखे हैं। सो वी आर प्रीजुडाइज्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज अबाउट। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 इज, What does crying mean? Crying क्या होता है? यानी अगर कोई इंसान चिल्लाता है तो इसका मतलब क्या है? It is a sign of weakness, sign of healthiness या sign of bravery. So अगर कोई इंसान ज़्यादा चिल्लाता है, this means it is a sign of weakness. वो उसकी weakness को दिखाता है। जो strong persons होते हैं, जो brave persons होते हैं, they don't cry on other people. ओके, एंड दे डोंट क्राई। वे एक तरीके से क्राई मीन्स जो है रोना होता है। वे क्राई नहीं करते हैं, वे रोते नहीं हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। सो अ वीक पर्सन विल क्राई। एक वीक पर्सन होगा, वही क्राई करेगा, वही एक तरीके से रोएगा। सो दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस। आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is, when do boys and girls cry? लड़के और लड़कियां कब रोते हैं? When they are angry, जब वे गुस्सा होते हैं या जब वे किसी दर्द को फील करते हैं, और when someone tease him, या फिर जब उन्हें कोई चिढ़ाता है। So answer of this question is all of these. जब भी उन्हें कोई दर्द होगा या फिर जब वे ज़्यादा गुस्सा होंगे या फिर जब कोई उन्हें चिढ़ाएगा, then they will cry. So answer is all of these. Question number 6, what term do we use for disabled person? Disabled persons के लिए हम कौन सी टर्म को यूज़ करते हैं? We use the term challenged person. पहले इनको disabled person बोला जाता था, लेकिन अब हम इनको challenged person बोलते हैं। हिंदी में दिव्यांग person. These are called दिव्यांग persons and in English these are called challenged person. Okay. Disabled persons are now called challenged persons. Next question is question number 7. What happens when people act on their prejudice or stereotypes? क्या होता है जब जो लोग हैं वे prejudice या stereotype के आधार पर act करते हैं? This will result in the discrimination. जब भी वे इस तरीके की आइडियोलॉजी अपनाएंगे
here will create discrimination. Okay, answer is option B, discrimination. क्योंकि हम उसके बारे में जाने बिना ही पहले से उसके बारे में नेगेटिवली फील करेंगे, इट विल कॉल्ड प्रेजुडाइस, और उसको एक फ्रेम में डालेंगे, एक ही फ्रेम में ऑल द पीपल और ऑल द थिंग्स, it will be called stereotype. So answer is discrimination. This will lead to discrimination. Question number 8 is, what is a common stereotype about Muslim? Muslims के बारे में common stereotype क्या है? तो common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls. वो गर्ल्स को एजुकेशन देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं. This is a common stereotype about Muslims. But the real fact is, most of the Muslims, they are not rich enough for the girls to send to the schools. Okay? The main reason is poorness. जो उनकी गरीबी है, जो उनकी पॉवर्टी है, इस वजह से वे गर्ल्स को मोस्टली नहीं पढ़ा पाते हैं. So answer of this question is option A, that they are not interested in educating girls. Question number 9 is, in which state of India is there less distance between home and school? इंडिया की कौन सी स्टेट है जहाँ पे होम और स्कूल के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है? दिस स्टेट इज द केरला. वी नो दैट इन द केरला द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज फाउंड. सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इंडिया में केरला में ही है, और यहाँ पे एजुकेशन की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं. इसी वजह से केरला लिटरेसी रेट में सबसे आगे है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज गवर्नमेंट डू टू हेल्प द वुमेन टीचर टू रीच द स्कूल? गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक वुमेन टीचर को स्कूल तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं दे आर, अगर किसी गांव में हैं, एंड दे आर मोस्टली इन द रूरल एरियाज, क्योंकि जो शहर में हैं उनमें तो वे पहुंच जाती हैं, बट द स्कूल्स विच आर इन विलेजेस, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उसके लिए गवर्नमेंट उनके लिए बस की व्यवस्था कर सकती है, बस का अरेंजमेंट कर सकती है, क्योंकि ट्रेन तो वहाँ जाएगी नहीं, गुड ट्रेन सर्विस, तो उस वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. गुड रोड्स बना देगी, अगर बस नहीं होंगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो आंसर इज़ गुड बस सर्विस. अच्छी बस सर्विस अगर लगाएगी तो वुमेन टीचर आराम से अपने विलेज में जहाँ पे उनका स्कूल है वहाँ पे जाके दे कैन डू द टीचिंग वर्क. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड टू. पहले क्या था? इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया वाज द ब्रिटिश कॉलोनी, और उस समय जो लोअर कास्ट के पीपल थे तो उनको टेंपल में जाने का अधिकार नहीं था. दे कैन नॉट सिट विद द अपर कास्ट पर्सन्स. ओके, और उनके बच्चे भी नहीं बैठ सकते थे. एंड दे कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल. उनके लिए अलग से व्यवस्था होती थी, बट जो भी पब्लिक वेल था उससे वे पानी नहीं ले सकते थे. सो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. और जब इंडिया फ्री हो गया तो उसके बाद जो अनटचेबिलिटी है उसको एबोलिश कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल हटा दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था की गई कि किसी के भी साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए. तो क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस, एंड नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 13. नेम द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. इंडिया का पहला लीडर कौन सा है जिसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया? ही वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिकॉज ही वाज फ्रॉम द महार कास्ट विच वाज एन अनटचेबल कास्ट. ओके, सो इन्होंने फील किया, एंड ही वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया हु शेयर्ड हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज कोरेगांव लोकेटेड दीज डेज? इस समय कोरेगांव कहाँ है?
इस समय कोरेगांव है महाराष्ट्र में। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15, हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर व्हाट पर्पज डिड डॉक्टर अंबेडकर गो टू इंग्लैंड? डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड क्यों गए थे? लॉयर बनने के लिए गए थे, टू बिकम द लॉयर। आंसर इज ऑप्शन ए, टू बिकम ए लॉयर। क्वेश्चन नंबर 17, which was the caste Dr. Ambedkar belonged to? As we have previously discussed, this caste is Mahars. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार कास्ट से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हेन डिड इंडिया बिकेम ए फ्री नेशन? इंडिया कब फ्री हो गया? इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, एवरीवन नोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, What happened to discrimination after coming to constitution into force? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो डिस्क्रिमिनेशन को क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन had gone away. Discrimination and untouchability was abolished from India. So option A is correct. The discrimination had gone away. So we have completed chapter number 2. Now we will move to chapter number 3 of civics. So we will fast forward the chapter what is government. Government क्या है? Question number first of this chapter is what do government do for their people? Government अपने लोगों के लिए क्या करती है? अपनी जनता के लिए क्या करती है? Build the roads and school, रोड और स्कूल बनाती है। Supply the electricity, इलेक्ट्रिसिटी देती है। Take action on social issue, कोई अगर social issue होता है तो वो एक्शन लेती है। So government do all of these activities for their people. So answer is option D, all of these. Next question is question number 2. Which agency of government does the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries? Government की कौन सी एजेंसी इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये इंडिया की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करती है एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशन बनाती है। दिस एजेंसी इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो आंसर इज बी एंड सी। ऑप्शन डी इज आंसर, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कोर्ट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्कूल या पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। Okay, answer is D, Parliament. Question number 4. At which level does the government work? Government किस लेवल पे कार्य करती है? Local level, national level या state level? Government works on all the levels. Okay, so answer is all of these. Local level पर भी काम करती है, उसके बाद state level पर भी and national level पर भी। State level पे चीफ मिनिस्टर्स इसका हेड होता है एंड नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हेड होता है एंड नॉमिनल हेड इज प्रेसिडेंट एंड इन द सेम वे द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट इज अ गवर्नर बट एक्चुअल हेड इज चीफ मिनिस्टर। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? एवरीबडी नोज दिस इज न्यू इंडिया। Oh sorry, New Delhi. New Delhi is the capital of India. Question number 6 is on which level does Indian government take decision to maintain peaceful relations with USSR? USSR के साथ अगर peaceful relations बनाने हैं तो वो कौन सा गवर्नमेंट का लेवल होगा जो ये कार्य करेगा? दिस विल बी सेंट्रल लेवल बिकॉज सेंट्रल लेवल इज एसोसिएटेड विद द फॉरेन अफेयर्स। ओके, सारे फॉरेन अफेयर्स कंट्रीज के ये सब सेंट्रल लेवल ही देखता है। स्टेट लेवल के काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है, लोकल लेवल के काम विलेज टाउन्स के ये लोकल गवर्नमेंट देखती है एंड ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू होल ऑफ द कंट्री एज अ होल these are performed by central level. Okay, central government ये काम देखती है। So answer is central government.
Question number 7 is, what does the government make for everyone to follow? गवर्नमेंट सभी को फॉलो करने के लिए क्या बनाती है? गवर्नमेंट सभी को फॉलो करने के लिए लॉज बनाती है, नियम बनाती है. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू फॉर्म द पॉलिसीज एंड लॉज, और जिसको ये इम्प्लीमेंट करती है और इनको फॉलो कराती है. सो गवर्नमेंट फॉर्म्स द लॉज टू फॉलो. क्वेश्चन नंबर 8 इज, एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कैन बी, कोई पर्सन जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और अगर उसको पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या हो सकता है? जेल हो सकती है या उसको जो है फाइन लग सकता है. ये दोनों ही काम हो सकते हैं, जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है. सो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट. देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल? गवर्नमेंट को जो चूज की जाती है लोगों के द्वारा, किस टाइप की गवर्नमेंट होती है ये? दिस इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डिक्टेटरशिप में चूज नहीं की जाती है, मोनार्ची में भी चूज नहीं की जाती है, बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. सो आंसर इज ऑप्शन ए. डिक्टेटरशिप, इसमें तानाशाही होती है. ओके, एंड मोनार्ची में कोई किंग या क्वीन होती है दैट एडमिनिस्टर्स ऑल द एरिया. सो दिस इज मोनार्ची, जिसमें राजा या रानी होती है. डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर होता है, तानाशाह जिसे कहते हैं हिंदी में. ओके, एंड वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज अ मोनार्ची गवर्नमेंट? मोनार्ची गवर्नमेंट क्या होती है? चूजन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चूज की जाती है. रूल्ड बाय द किंग और क्वीन. सो मोनार्ची गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय द किंग और क्वीन. अगर ये लोगों के द्वारा चूज की जाएगी देन इट विल बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट विल बी नॉट अ मोनार्की. ओके, मोनार्की इज रूल्ड बाय द किंग और क्वीन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूल्ड बाय द किंग और क्वीन. क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 11. इन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू द किंग्स और क्वींस नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिसीजन दे टेक? ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें कोई किंग या क्वीन अगर डिसीजन लेता है तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है उसके लिए, उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है. ही और शी हैज़ नॉट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची. अगर किंग या क्वीन होगा और जो कि रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा अपने डिसीजंस के लिए, दिस विल बी ए मोनार्की. सो आंसर इज बी, मोनार्की. क्वेश्चन नंबर 12. To whom did the government not allow to participate in election in older time? पुराने समय में गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए किसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था? सो दीज आर पुअर पर्सन्स हु वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. क्योंकि उस समय ऐसा क्राइटेरिया था कि केवल वो पर्सन ही वोट दे सकते हैं who pay a heavy tax, जो कि एक अच्छा खासा टैक्स देते थे. only they are entitled to give their vote. so poor persons doesn't have enough money, so they are not authorized to give the vote. so answer is option B, poor persons. question number 13 is, when was only a small minority allowed to vote? कब एक छोटी सी माइनॉरिटी थी, छोटा सा एक ग्रुप था जो कि वोट देता था? इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से पहले था कि ओनली दोज पर्सन हु पे टैक्सेस आर एंटाइटल्ड टू वोट. केवल वही वोट दे सकते थे जिनके पास जो कि टैक्स देते थे, और जो टैक्स नहीं देते थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. और ये इंडिपेंडेंस से पहले था. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस all these malpractices were abolished. Okay, all are equal in our India. So this is all about the chapter. We have done the revision of history, of geography, and now we have finished the revision of civics class. So revision of your social science is complete. Okay, so do your preparation well and appear in the periodic test. Do your best. Okay, best of luck.